एकड़ फीट ऑफ वाटर इस साल इंडस रिवर का हमने समुद्र की नजर कर दिया। ये कितना बड़ा जुल्म है। लेकिन डैम जब बनाने की बात आती है तो इसमें फिर हमें और भी डैमों के बारे में सोचना चाहिए। भाषा डैम के ऊपर बहुत शोर हुआ। परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर साहब ने फरमाया कि 2016 में बन जाएगा। बताएं कहां बना है, कहां है? ये फजूल बातें हैं, झूठ बोलते रहे हमारे साथ, लगातार दगाबाजी की रास्ते के ऊपर गामजन रहे हैं। फिर अकोड़ी डैम है, मुंडा डैम है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम आपको मुतारफ कराएंगे एक और डैम से जो गालिबन हमारे तमाम मुस्तकबिल में बहुत तवील अरसे के लिए हमारे मसाइल का हल वो तलाश कर सकेगा। उसका नाम है कटजरा डैम। अब ये इंजीनियर फतेह मोहम्मद थे, उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किए अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, और उन्होंने इसका जिक्र किया। मेरे जहन में ये बात थी तो मैंने पूछा कि कटजरा है कहां पे। पता चला कि स्कर्दू से 20 किलोमीटर डाउन साउथ एक जगह है, वहां पे कटजरा नाम का गांव तो कोई नहीं है, पता नहीं ये नाम कहां से उन्होंने लिया। कचूरा नाम का एक गांव और बहुत अच्छी जगह मौजूद है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहां पे ये डैम बनना है, यानी तजवीज शुदा जो उनकी तजवीज थी। चुनांचे मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले अपने दोस्त और अपने छोटे भाई इंजीनियर सलमान नजीब से गुफ्तगू की कि आपके इल्म में कोई है। तो उन्होंने कहा कि जनरल गुलाम सफदर भट्ट जब चेयरमैन होते थे वापडा के, तो उन्होंने कहा था कि ये डैम जो है फीजेबल नहीं है। वापडा ने इसके ऊपर स्टडी की थी कि जो स्कर्दू की वो बलती तहजीब है वो खत्म हो जाएगी और इस डैम को लगेंगे 10 साल भरने में, पता नहीं बहुत सी, वो आपके सामने हम रखेंगे कि क्या उनकी ऑब्जेक्शन थी। चुनांचे मैंने चेयरमैन वापडा से बात की, शकील दुरानी साहब से, उन्होंने कहा कि मुझे आप सारा इसके ऊपर जो कुछ आपने काम किया भिजवा दें। उन्होंने मेहरबानी की, वो भिजवा दिया। और ऑब्जेक्शन जो थे जितने के जितने, हमने उनको बड़े गौर से देखा। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि उसमें 35 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर, ये दुनिया का गालिबन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डैम होगा, 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और 35 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर कर सकेगा। और सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ये है कि ये नीचे आप कालाबाग डैम बनाएं या तरबेला डैम बनाएं या भाषा डैम बनाएं, उनकी उम्र में इजाफा कर सकेगा और इसकी अपनी उम्र जो है वो 1000 साल होगी। तो ये एक बहुत बड़ा, ये थ्री गॉर्जेस, 3 दरिया वहां आके मिलते हैं। एक इंडस रिवर है हमारा, दूसरा श्योक रिवर है और तीसरा शिगर रिवर है। वो जैसे चाइना का 3 गॉर्जेस डैम है, बिल्कुल उसी तर्ज का ये एक डैम वहां बनता है। जो उसके ऑब्जेक्शन है वो भी आपके सामने रख देंगे। हम इस मसले को वो ज्यादा बुलंदी से उठाना नहीं चाहते, हम सिर्फ आपके गोश गुजार करते ताकि इसके ऊपर एक बहस का आगाज हो। और जहां तक हमारे गिलगिती भाइयों का ताल्लुक है, हम उनके साथ जाएंगे, उनके हाथ पांव, उनको कहेंगे पाकिस्तान को बचाने की बात है, उनके साथ बात में। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो इस तरीके से नहीं कि इसकी सियासत की नजर इसको कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं। इस वाटर विजन में एक और इजाफी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि हमारा नहरी निजाम जो अब मौजूद है 1920 से चला आ रहा है। हमें तकरीबन 100 साल से ये हमारे पास दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम है। लेकिन हमें कभी गौर नहीं किया कि इस पानियों का जो हमने दरियाओं से हासिल किए, कुछ हिस्सा हमें जंगलात उगाने के ऊपर मुख्तस कर देना चाहिए। हमने लीनियर एफॉरेस्टेशन जो दरियाओं, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, वो तो की है, लेकिन हमें ब्लॉक फॉरेस्टेशन करनी चाहिए जिसके अंदर हम पानी मुख्तस कर दें। 10% हिस्सा आज भी मेरी ये तजवीज है, जो आपके पास पानी अवेलेबल है, जब तक वो अवेलेबल है, बराह करम इसको जंगलात उगाने के ऊपर खर्च किया जाए बाकायदा प्लान के मुताबिक। और पाकिस्तान के नौजवानों को, यूनिवर्सिटी के तलबा को, हर यूनिवर्सिटी को एक इलाका दे दिया जाए कि वहां पे वो दरख्त लगाया करेंगे, उसकी मैनेजमेंट भी वो करेंगे। दुनिया में दूसरी जगहों में भी ऐसा होता है। तो ये समझे कि ये भी उनका एक जिहाद होगा और उनकी बड़ी अच्छी तरबियत होगी, वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो आज भी अगर हम ये रेजोल्यूशन पास करें, तो इंजीनियर्स इसको स्टडी कर लें कि क्या हम अपने नहरी आबपाशी के निजाम में से 10% या 7% या इससे कम कोई हिस्सा ऐसा अलग से मुख्तस कर सकते हैं जो ब्लॉक फॉरेस्टेशन के ऊपर जाए। इस साल मैंने जैसे कहा कि 45 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जो इंडस रिवर ने समुद्र की नजर किया, अगर हम वो बना लेते कटजरा डैम,
تو اس ایک سال میں وہ 35 ملین ایکڑ بھر چکا ہوتا وہ، اور یہ فلڈ بھی نہ آتے. تو اس لیے ہمیں ذرا بہت بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے، اور جو چھوٹی موٹی آبجیکشنز ہیں وہ راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. ہندوستان نے بے شمار ڈیمز بنائے، نرمدا کے اوپر بہت جھگڑا چلا، اسی طریقے سے اور ان کرشنا اور کاوری ڈیم جو ریورز ہیں ان کے ساؤتھ میں ڈکن پلیٹو کے اوپر بھی جھگڑا چل رہا ہے. چائنا کے 3 گارجز کے اوپر دنیا نے شور مچا دیا، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی. تو ہمیں یہ ان کو واٹر ویژن کو تھوڑا سا اور مزید ایڈوانس طریقے سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہم درخت بڑھائیں. ابھی یہاں پہ صرف سفیدے لگانے شروع کر دیے ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور ہر سفیدہ جو ہے وہ 35 گیلن پانی ہوا میں اڑا دیتا ہے بجائے اس کے کہ سٹور کرے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب، یہاں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا محکمہ جنگلات ہمارا پانی ضائع کرنے پہ لگا ہوا ہے. ایوری ٹری جو اب یہ پوچھ رہے ہیں یہ فگرز ہیں، 35 گیلن پانی جو ہوا میں نکالتا ہے زمین سے اور اوپر ہوا میں تحلیل کر دیتا ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے اگر جب جنگلات لگیں گے، بارشیں زیادہ ہوں گے تو پانی کا مہیا ہو جائے گا. جیسا کہ زیر زمین پانی انجینئر سلمان نجیب صاحب نے بھی یہ بتایا، ظہور ڈار صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارا پانی جو ایکویفر جس کو کہتے ہیں، زیر زمین پانی پنجاب میں بہت کافی تعداد میں موجود تھا، وہ اب ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے قومیں جو ہیں برباد ہو جاتی ہیں. تو خدارا اس کے اوپر غور کیجئے. آپ کے لیے ابھی میں آپ کی اجازت سے ایک بریف پریزنٹیشن آپ کے لیے ارسلان صاحب نے تیار کی ہے. ملک ارسلان نے بہت ہونہار، جیسے میں نے کہا کہ نوجوان ہیں، بہت انہوں نے اسٹڈی کیا ہے ڈیپلی. میں نے ان کی صرف اتنی معاونت کی ہے کہ جگہ جگہ سے ان کو ڈاکومنٹ اکٹھے کر دیے ہیں. یہ ہمارا جو نیا تھنک ٹینک ہے جس کا نام میساک ہے، عبداللہ گل صاحب میرے بیٹے جو ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے نیچے یہ ایک پہلا پروجیکٹ جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کی ہے. آپ کا شکریہ.